प्लाज्मिड प्रतिरोधक, अवरोध करना, रोकना, प्रतिरोधक है। किसके लिए प्रतिरोधक है? अरे देखिए, आप सिंपल सी बात है कि किसी भी जब बीमारी हो जाती है, बैक्टीरियल डिजीज होती है, तो उसको क्योर करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम एक केमिकल दवाई काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स कहते हैं, है ना। तो एंटीबायोटिक्स इज यूज टू ट्रीट द बैक्टीरियल डिजीज, टू किल द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को डेड करने के लिए, किल करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? एंटीबायोटिक्स लेते हैं। और डॉक्टर्स बहुत बार ऐसा कहते हैं कि किसी पेशेंट को बार बार एंटीबायोटिक न दें, किसी एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक को बार बार न दें। बैक्टीरिया भी रिसर्च करता है अपनी, फिर वो रेजिस्टेंट हो जाता है। वो बैक्टीरिया एक ही बाय द लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स, इन दैट कंडीशन वो बैक्टीरिया क्या हो जाता है? रेजिस्टेंट हो जाता है। वो फिर एंटीबायोटिक उसके ऊपर काम नहीं करेगा। तो अगर कोई बैक्टीरिया जिसमें एक प्लाज्मिड है और वो क्या हो गया? वो रेजिस्टेंट हो गया। अगर वो रेजिस्टेंट हो गया है तो उसको हम बोलते हैं आर प्लाज्मिड बोलते हैं। अब हमने कहा इस प्लाज्मिड के अंदर एक स्पेसिफिक जीन डेवलप हो गई है, उस जीन का नाम है आर जीन। उस जीन का नाम क्या है? आर जीन या रेजिस्टेंट जीन है। अब अगर ये आर जीन जब आ गई है, अब ये बैक्टीरिया किसी भी उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक में डेड नहीं होगा। कैसे? मैं बता रहा हूं आपको। यहां पर देखें, यहां हमने कहा कि ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इस बैक्टीरिया में क्या है? इस बैक्टीरिया के अंदर है, एक तो है क्रोमोसोमल डीएनए, ये मान लेते हैं ये क्या है? क्रोमोसोमल डीएनए। दिस प्लाज्मिड कंटेन्स ए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दैट इज कॉल्ड एज आर जीन। प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन के लिए टेट आर जीन है। अब ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गया किसके साथ में? टेट्रासाइक्लिन के साथ। तो ये जीन एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगी, वो प्रोटीन इस एंटीबायोटिक को कोएगुलेट कर देगी, इनएक्टिवेटेड कर देगी। इसलिए ये वाला बैक्टीरिया जिंदा रहेगा, सरवाइव कर पाएगा।